ग्राहक संघों के गठन के साथ ही पूना और नागपुर के ग्राहक आंदोलन का मेल हो चुका था। ग्राहक पंचायत अस्तित्व में आ गई थी, ग्राहक कानून भी बन गया था। ग्राहक कानून बनने के बाद 1996 के लोकसभा चुनाव थे, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़े गए थे। उस समय ग्राहक राजा भाऊ ने ग्राहक आंदोलन का श्वेत पत्र जारी किया था। आप में से बहुत से कार्यकर्ता जानते होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। उस समय राजा भाऊ ने ग्राहक आंदोलन का श्वेत पत्र नाम का एक छोटी सी करीब 40-50 पेज की पुस्तिका लिखी थी, और यह पुस्तिका सभी संसद सदस्यों तक पहुंचाई गई थी कि ग्राहक आंदोलन के प्रति उनका क्या नजरिया होना चाहिए, उनको किस रूप में देखना चाहिए, और सरकार को ग्राहक आंदोलन को विकसित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, ये वही राजा भाऊ के द्वारा लिखा हुआ श्वेत पत्र था जिसकी संतुष्टियां, जिसमें लिखी हुई बातों को ध्यान में रख करके ये 2004 में जो ग्राहक संरक्षण संशोधन हुआ है, जिसमें ग्राहक आयुक्त और जिला मंच तक ग्राहक संरक्षण परिषदों की संरचना का निर्माण हुआ है, ये भी राजा भाऊ का ही कार्य है, और इस कार्य की नींव भी नागपुर में ही रखी गई थी। इसके अलावा नागपुर के कार्यकर्ता और पूरे देश के कार्यकर्ता ये जानते होंगे कि नागपुर में 12 दैनिक पत्र निकलते हैं, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के। वर्षों तक नागपुर ही वो केंद्र रहा है देश का, ग्राहक आंदोलन का वो केंद्र रहा है जिसमें 12 दैनिक पत्रों में से कम 8 पत्र रेगुलर, नियमित रूप से ग्राहक स्तंभ, कंज्यूमर कॉलम प्रकाशित किया करते थे, और यह वर्षानुवर्ष चला है। करीब 10 साल तक तो मैंने ही लिखा है नवभारत नाम के हिंदी पत्र में कंज्यूमर कॉलम। सुरेश बैगट जी थे, वो लोकमत में लिखा करते थे। गजानन पांडे ने इसमें एक अन्य पत्र में लिखा करते थे। नागपुर ही देश और विश्व का वो शहर है जिसके 12 में से 8 दैनिक समाचार पत्र नियमित रूप से कंज्यूमर कॉलम प्रकाशित किया करते थे। ये इसके अलावा एक बार दिनकर जी नागपुर आए थे, ग्राहक पंचायत के संगठन मंत्री हैं, मेरे पास आए। हम दोनों मिलकर के राजा भाऊ के पास चले गए। वृद्ध थे, आशीर्वाद लेने जब तब हम लोग चले जाया करते थे। उनसे चर्चा चली गई थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने का मतलब ये है कि आपस में हम लोगों की चर्चा ये चल रही थी, चूंकि ग्राहक आंदोलन आर्थिक आंदोलन है, लिहाजा इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ता हुआ कोई कार्य, कोई रचनात्मक कार्य किया जाना चाहिए। यानी इस तरह की कोई पुस्तक आनी चाहिए जो ग्राहक आंदोलन को आर्थिक आंदोलन बताए, और उस लिहाज से उसमें तमाम वर्णन। राजा भाऊ ने कहा, अशोक जी आप लिखिए ये पुस्तक। अब मैं अर्थ विषय को लेकर के अर्थ और ग्राहक आंदोलन का सम्मिश्रण करने वाली पुस्तक लिखूं, मैं चकरा गया। मैंने कहा नहीं राजा भाऊ आप लिखिए, आप लिख सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये पुस्तक तो आप ही लिखिए। मैंने कहा भाई बुढ़ापे की बात है, थोड़ी देर बाद राजा भाऊ भूल जाएंगे, लिहाजा मैंने ज्यादा ध्यान उस पर दिया नहीं। हाँ 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 करके वहां से चले आए। लेकिन राजा भाऊ मेरे पीछे लग गए। मेरे पीछे इस तरह से लगे कि मजबूर होकर के मुझे व्यापक अध्ययन करना पड़ा, और अध्ययन के बाद मैगमारीचिका वैकल्पिक अर्थव्यवस्था नाम की जो पुस्तक है उसको
मुझे लिखना पड़ा। माननीय भैया जी जोशी जी ने उसका विमोचन इंदौर में किया था। ग्राहक पंचायत के ही एक ग्राहक सेवा प्रतिष्ठान ने उसका प्रकाशन किया है। तो इस पुस्तक का सूत्रपात, इसकी नींव भी राजा भाऊ की प्रेरणा से नागपुर में ही हुई थी। मित्रों, गिनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। एक बात जो मैंने राजा भाऊ में विशेष रूप से नोट की, ग्राहक पंचायत के किसी दूसरे कार्यकर्ता में इतनी अद्भुत संगठनात्मक क्षमता नहीं थी। मैं जब भी राजा भाऊ के साथ के पास जाता था, उनसे बैठ करके विचार विमर्श करता था, तो हमेशा संगठन की बातें तो होती थी, लेकिन संगठन की बातें भी संगठन की रचना को विकसित करने पर अधिक केंद्रित रहती थी कि ये संगठन का स्वरूप होना चाहिए, इस तरह से बैठ के जिला स्तर पे होनी चाहिए, ऐसे प्रांत स्तर पे होनी चाहिए, ऐसे केंद्र स्तर पर होनी चाहिए, ये समितियां बननी चाहिए, इन समितियों में किस किस तरह से कार्य होने चाहिए। ये सब अनुशासन जो किसी भी संगठन के लिए अनिवार्य होता है, ग्राहक पंचायत में राजा भाऊ ही लेकर के आए थे। मित्रों, समय पर्याप्त हो गया है। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं बहुत कुछ राजा भाऊ के विषय में और भी बता सकता हूं, वो फिर हम किसी अन्य समय पे उसकी चर्चा करेंगे। असीमित है ग्राहक पंचायत और ग्राहक आंदोलन में राजा भाऊ का आंदोलन। वो वन मैन आर्मी थे। ग्राहक जागरण परिक्रमा मैं भूल गया। ग्राहक जागरण परिक्रमा की पूरी योजना और क्रियान्वयन नागपुर में ही हुआ था, नागपुर से ही शुरू हुआ था। और ग्राहक जागरण परिक्रमा को आगे बढ़ाने के लिए कौन आए थे? कांग्रेस के श्रावण पराते, जो उस समय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार के, वो आए थे। राजा भाऊ ने कभी भी ग्राहक आंदोलन को राजनीतिक छुआछूत का शिकार नहीं होने दिया, और ये बात हम सभी कार्यकर्ताओं को गांठ बांधने लायक है। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ग्राहक आंदोलन का समन्वय करना या उसके साथ ग्राहक आंदोलन को मिलाना राजा भाऊ को मंजूर नहीं था। और यही वजह थी कि ग्राहक पंचायत की जो नागपुर में छवि बनी थी, वो इन्हीं सब कारणों से थी। लाखों करोड़ों के झगड़े आपस में ग्राहक पंचायत की टेबल पे बैठ करके निपटा दिए जाते थे। ये लोगों का, ग्राहकों का और व्यवसायियों का ग्राहक पंचायत में विश्वास ही था ना। इस विश्वास के सूत्रधार राजा भाऊ थे, और उन्होंने इस विश्वास के कार्य को सबको साथ लेकर, सबको मिलाकर साथ चलने के द्वारा बनाया था। आप लोगों ने बहुत देर मेरी बात सुनी, बहुत से लोग बोर भी हो गए होंगे, उनकी अनिच्छा भी जागृत हो गई होगी। मैं यहीं पर अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। राजा भाऊ जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। राजा भाऊ का जाना ग्राहक आंदोलन, ग्राहक पंचायत के लिए तो अपूरणीय क्षति है ही, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है। फिर भी ये तो प्रकृति का नियम है। मैं राजा भाऊ के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने निवेदन को यहीं समाप्त करता हूं। जय ग्राहक, जय भारत, नमस्कार।